हेलो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़े थे। पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन वो मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करता है, और उसका हमने ढेर सारा एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइम पीरियड के बारे में। और वन ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है किसी ऑब्जेक्ट को, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड करते हैं। वन ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है, या जैसे या अर्थ को जो है सन के चारों तरफ एक राउंड घूमने में, ये अर्थ सन है, ये अर्थ है, एक राउंड कंप्लीट मतलब क्या हो गया? वन साइकिल। उसमें जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड लगाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने क्या पढ़ा? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन क्या? टाइम पीरियड, है ना? 1 अपॉन टाइम पीरियड ये होता है। अब हम लोग जो है आज जो है क्या होता है ना कि फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं उसमें थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी को जब पढ़ते हैं तो उस थ्योरी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल अगर बना लेते हैं तो आपकी समझ जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है ना? तो कुछ न्यूमेरिकल आज हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बुक में दिया हुआ है वो भी करेंगे, और इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो करेंगे। और ये कंप्लीट करके हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लाइट या हीट, दोनों में से एक स्टार्ट कर देंगे। तो तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन जो है आज का, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, खूब ध्यान से बनाइएगा, ये आपको आगे भी काम देगा। पहला क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम, नोट कर लीजिएगा सवाल भी। ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड्स, टेक्स मान लीजिए कि 40 सेकेंड्स टू कंप्लीट 40 ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 64 सेकेंड्स टू कंप्लीट 40 oscillations। ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? बिल्कुल आसान है, हम लोग इसको बनाना जानते हैं। कैसे बनेगा? आंसर, इसका आंसर क्या होगा सो देखते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है? आपको टाइम दिया हुआ है और आपको दिया है ऑसिलेशन दिया हुआ है। 40 ऑसिलेशन मतलब जो ये आपका, ये मान लीजिए कि सिंपल पेंडुलम है, ये आपका बॉब है ना? और इसको क्या करते हैं हम लोग, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना उसमें क्या कर रहा है, इसको जो है यहाँ ला करके, यहाँ पहले कहाँ था? यहाँ था ए पोजीशन में, ठीक है। और इसको क्या किया है, बी पर ले आया। अब बी पे ला करके छोड़ दिया इसको। जैसे छोड़ दिया तो क्या होगा, ये इधर से यहाँ आते हुए यहाँ आएगा, अब फिर यहाँ से ऐसे कैसे जाएगा, यहाँ आएगा। तो देखिए बी से ए होते हुए सी पर आया, अब फिर सी से ए होते हुए बी पर आया। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या किया है, ऐसा क्या है, 40 ऑसिलेशन ये लगाया है ना? और उसमें टोटल टाइम कितना लगा है? 64 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या है, तो वन ऑसिलेशन में कितना लगेगा ये हमको निकालना है। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड निकालना है आपको। तो आप सबसे पहले लिखिए, इस बनाने का जो तरीका है, गिवन
टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना है? 40 ऑसिलेशंस। टोटल टाइम टेकन इन 40 टोटल टाइम टेकन कितना है? टोटल टाइम टेकन कितना है? 64 सेकेंड्स। 64 सेकेंड्स। अब आपको क्या करना है? जैसे आपका 40 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है? 64 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा? 64 डिवाइडेड बाय 40, है ना? लिखेंगे टाइम टेकन इन 1 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा? क्या होगा? बोलिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। इसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। कौन सा टाइम? टोटल टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगा? हाँ देखिए, आप कुछ नहीं बोले, आंसर क्या होगा इसका? कैसे बनाएंगे? हम लिखें, बल्कि ऐसे बनाइए, इन कितना? इन 40 ऑसिलेशंस, टाइम इक्वल टू कितना है? 64 सेकेंड। Therefore, in 1 oscillation, टाइम कितना हो जाएगा? ये वाला 64 डिवाइडेड बाई ये वाला 40, है ना? ये हो जाएगा। ऐसे ही बनाइए इसको। 40 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है? 64 सेकेंड। तो 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 64 बाय 40। इसको जो है देखिए, ये वाला किससे कटेगा? 8 से देखिए कट जाएगा। 8 5 जा, यहाँ 8 जा, क्या हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 8 में 5 से डिवाइड, 8 को 5 से डिवाइड करिए, 8 को, है ना? जब आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा, एक बार खाएगा, यहाँ जाएगा 5, यहाँ माइनस करिए, यहाँ क्या हो जाएगा? 3। अब तो नहीं खाएगा तो यहाँ डेसिमल दे दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 6 बार में खा जाएगा, कट जाएगा ये, है ना? यह हो गया, क्या हो गया आंसर? इसका आंसर हो गया 1.6 सेकेंड। कैसा सवाल है ना? बढ़िया है। और अगर फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला यही फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन इसमें आपको समझदारी आती है ना? चलिए इसको नोट करते हैं, इसको नोट कर, ये है रफ, ये क्या है? रफ वर्क है ना? इसको अलग में नोट करिए, अपने से बनाइएगा इसको, ठीक है? इसको मिटा दें। चलिए 5 4 3 2 1। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 42 सेकेंड्स। कितना है? 42 seconds to complete 20 oscillations. To complete 20 oscillations. What is the time period? और इसमें एक चीज और हम लोग बनाएंगे, What is the time period? हाँ ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालना है। ओके, देखिए कैसे निकालते हैं।
तो यहाँ क्या लिखे, देखिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करता है, टोटल टाइम कितना लेता है 42 सेकेंड, और 42 सेकेंड किस में लगता है 20 ऑसिलेशन में। 20 ऑसिलेशन में लगता है 42 सेकेंड। 1 ऑसिलेशन में कितना लगेगा, 1 ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगेगा वही हो जाएगा टाइम पीरियड। इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। देखिए इसको जो है बनाने का बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया हुआ है ना, और टोटल टाइम दिया हुआ है। तो निकालना है, इसे क्या लिखेंगे, आंसर क्या हो गया, गिवन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल टू 20 और टोटल टाइम टेकन कितना है 42 सेकेंड, है ना। अब लिखेंगे इन 20 ऑसिलेशंस, आप भी बना लिए है ना कुछ लोग, हाँ बहुत अच्छी बात है। टाइम टेकन कितना है 42 सेकेंड, है ना। 20 ऑसिलेशन में कितना लगता है 42 सेकेंड। देयरफॉर इन 1 ऑसिलेशन टाइम टेकन कितना हो जाएगा बताइए, 42 डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे यहाँ पर 20, है ना। अब देखिए ये जो है आपका किससे कटेगा, 2 से काटिए, यहाँ हो गया 21, ये यहाँ क्या हो गया 10, क्या हो गया 21 डिवाइडेड बाय 10। देखिए जब भी आप काट कूट करते हैं ना, अगर नीचे में 10 आता है या ये आता है 100 आ जाता है, आने की संभावना है, तो उसी पर रखिए, आपको डिवाइड करने में सुविधा होगी। अब क्या करेंगे, रफ वर्क यहाँ करेंगे साइड में हटा करके। 21 को डिवाइड किससे करना है 10 से करना है। 2 जा में खाएगा तो क्या होगा 20, माइनस कर दीजिए बचा 1, ये कट गया। अब नहीं खाएगा 1 में, यहाँ डेसिमल दे दीजिए, यहाँ 0। अब देखिए 1 बार में हो जाएगा, है ना, 1 बार में हो जाएगा, हो गया ना। देखिए आसान है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.1 सेकेंड। ये सेकेंड लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप टाइम टेकन निकाल रहे हैं, है ना। सेकेंड क्या है, टाइम का यूनिट है, तो इसको लिखना नहीं भूलना है, इसको तो मस्ट लिखना है, समझे इसको। देखिए दूसरा सवाल भी कितना मज़ेदार है हमारे बच्चों। आज आप क्या बना रहे हैं, मोशन एंड टाइम का जो है न्यूमेरिकल बना रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, है ना। देखिए ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है आपका, पहले इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हमको।
मिटा दें। ओके, ये कौन सा सवाल था भैया? ये दूसरा सब था ना? दूसरा। आप बताए नहीं, मुझे बता दिया करिए। अगर जहाँ मैं कुछ भूल जाऊँ वहाँ बता देना है। ये तो दूसरा सवाल है, आप तो क्वेश्चन नंबर चेंज ही नहीं किए सर, है ना? ठीक है, अब तीसरा सवाल बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले इसी को चेंज करते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? थ्योरी समझ लेने से क्या होता है ना, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मजा आता है। अब देखिए, वाह, आज तो एकदम चक चक करता है बोर्ड। तीसरा सवाल है आपका इसी चैप्टर में, द डिस्टेंस बिटवीन two stations each. Distance between two stations is 240 किलोमीटर। ठीक है, ओके। ए ट्रेन टेक्स 4 hours. A train takes 4 hours to cover this distance. To cover this distance. Okay. Calculate the speed of that train. Calculate the speed of the train. कैसा सवाल है ना? ये क्या है ना, ये सवाल है एकदम आपका टॉफी की तरह मीठा सवाल है ना? आप जानते हैं, है ना? तो जल्दी से बनाना शुरू करिए। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं और इसको बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 2 मिनट में देखते हैं कितने बच्चे इसको बनाते हैं। ओके, हम भी ट्राई करते हैं, है ना? हम भी ट्राई करते हैं। एक चीज देखिए, टाइम किसे बनाएंगे? आंसर। उसके बाद क्या लिखेंगे? गिवन। मतलब क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, मतलब गिवन क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस इक्वल टू 240 किलोमीटर। ओके। ए ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम कितना है? 4 hours। ओके, निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड निकालना है, मतलब क्वेश्चन हमको निकालना है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना है डिस्टेंस? 240 किलोमीटर। टाइम दिया हुआ है 4 hours। स्पीड कहता है कैलकुलेट करो, मतलब निकालो। तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, और इसको किससे डिवाइड करते हैं? डिस्टेंस को टाइम से, है ना? डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 4 hours, है ना? देखिए, अब क्या करेंगे? इसको कट कुट करना है। तो देखिए, 4 से 24 कट जाएगा, 6 जा 4 6 जा 24। और ये वाला 0 जो है ना, इसको डाल दीजिए यहाँ पर, इसको मत छोड़िएगा, है ना? तो नीचे में हो गया 1 और ऊपर में क्या हो गया? 60, है ना? तो कितना बच गया? बच गया हमको 60, और ऊपर में है किलोमीटर, नीचे में है आवर्स। क्या लिखेंगे?
किलोमीटर पर आवर। हो गया। देखिए प्रॉब्लम 3 लाइन का और आंसर जो है इतना आसान है ना। बिल्कुल हम लोग क्या किए, फॉर्मूला यूज कर दिए। हमेशा याद रखिए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। एकदम मजेदार सवाल बनाएंगे, मन खुश हो जाएगा, है ना। बार बार इस टाइप का सवाल बनाने का आपका मन करेगा। जहां भी देखिएगा तुरंत उसको बना डालिएगा पहले इससे, और बाद में बिना कॉपी कलम का भी आप बना सकते हैं, है ना। ओके 5 4 3 2 1 0 और हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा, कौन सा सवाल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 4। वाह 3 सवाल बना लिए, टाइम का पता ही नहीं चला सर, है ना। इसमें क्या है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार, ध्यान से समझिएगा। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स, अच्छा कितना, 57321 57321 किलोमीटर। When the clock shows, क्या दिखाता है, 8:30 AM, 8:30 AM, ठीक है 8:30 AM मान गए। अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार if it 8:50 AM 8:50 AM the odometer reading has changed to the odometer reading has changed to 57336 किलोमीटर, है ना। पहला क्वेश्चन है 57336 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट, मतलब डिस्टेंस होना चाहिए किलोमीटर में और टाइम होना चाहिए मिनट में। और तीसरा क्वेश्चन क्या है इसी में, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। अरे
पर HR लिखते हैं, आवर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HR लिख देते हैं। अरे सर ये कितना इतना बड़ा सवाल, हम लोग छोटे छोटे बच्चे क्लास 7 में ही पढ़ते हैं सर, और ये सवाल इतना बड़ा बड़ा है ना। लेकिन क्या है, ये वो सोचेंगे जो इस चैप्टर को शुरू से नहीं देखे। अगर सारे वीडियो को, हाँ एक सजेशन है आपको, आपका मोशन एंड टाइम में ये हमारा जो है 5वां वीडियो है, 5th वन, 4 वीडियो अपलोडेड है। तो उसमें 01, 02, 03, 04 ये सब को एक तरफ से देख लीजिए, आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है, कॉपी कलम लीजिए, वीडियो चलाइए और खूब ध्यान से सुनिए, है ना। जहाँ बोलते हैं नोट करने के लिए वहाँ नोट कर लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो तब 5वें में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, किस चैप्टर का, मोशन एंड टाइम का, है ना। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ है ना सब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार। आपको पता है, हम लोग समझे थे ओडोमीटर क्या है। ये आपका जितना भी ये है ना मोटर व्हीकल होता है ना, व्हीकल होता है, जैसे कि आपका स्कूटी हुआ, बाइक हुआ, उसके बाद कार, जीप, ट्रेन, जितना है आपका सब में रहता है ओडोमीटर। और ओडोमीटर का काम है कि वो व्हीकल जो है ये कितना चला, जिस दिन आप खरीद के लाते हैं कार, उसमें 4-5 किलोमीटर होगा उसमें, क्योंकि कार को जहाँ बनता है वहाँ से लाने में, कार को चला करके वहाँ से गाड़ी में डाले, फिर वहाँ से जहाँ ले जाना है वहाँ गया। सपोज करिए ट्रेन से उसको लाते हैं, या बड़ा जो होता है ट्रक उसमें लाते हैं, फिर वहाँ से उतारेंगे तो कुछ ना कुछ तो चलेगा। तो ये 5-10 किलोमीटर उसमें रहता है। तो ओडोमीटर का क्या हो गया, वो इनिशियल रीडिंग हो गया। अब उसके बाद जब आप लाते हैं घर में, तो कभी चलाते हैं 5 किलोमीटर, कभी चलाते हैं 100 किलोमीटर, कभी चलाते हैं 10 किलोमीटर। क्या है ना, वो बढ़ते जाता है रीडिंग उसका, है ना। और जिस समय आप देखेंगे, आप समझ लीजिए, आज अगर आप अपने कार का या बाइक का या स्कूटी का ओडोमीटर देखेंगे आज के डेट में, समझ लीजिए जब से खरीद करके लाए हैं अपने घर में, तब से लेकर के अभी तक वो टोटल कितना किलोमीटर चला है वो रीडिंग आपको देता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आज हम उसको कहीं लेके जाना चाहते हैं, सपोज करिए पिकनिक में जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ में आज, तो आज जब जाएंगे और हमको ये भी जानना है, आप जो है ये पढ़ रहे हैं अभी, इसमें आपके मन में होगा ओडोमीटर से पता करते हैं कि आज कितना किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे ओडोमीटर का रीडिंग ले लीजिए। उसके बाद पिकनिक गए, वहाँ गाड़ी पार्क कर दिए, पार्क करने के बाद खूब खाए पिए, लास्ट में आइसक्रीम भी खाए और एक चॉकलेट भी मिल गया खाने के लिए, मन एकदम खुश है। उसके बाद वहाँ से आए वापस घर, और आप क्या किए, नोट कर लीजिए फाइनल रीडिंग। तो सुबह जो गए थे उस समय कितना था, वो क्या हो गया, इनिशियल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। और जब घर आ गए तो हो गया फाइनल रीडिंग ऑफ ओडोमीटर। और आप क्या किए, घर आ करके और पापा को बताया कि पापा आज हम लोग जो है इतना किलोमीटर चले हैं इस गाड़ी से, है ना। मज़ेदार बात है। तो पहला क्वेश्चन तो कहता है व्हाट इज डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस निकालो, कितना दूर चले हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्पीड निकालो, किसमें, किलोमीटर पर मिनट में। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्पीड ही निकालना है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालना है ना। दूसरा क्वेश्चन में जो स्पीड निकालेंगे उस स्पीड का यूनिट क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर। और तीसरा क्वेश्चन में जो स्पीड निकालेंगे उसका यूनिट कितना होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में, है ना। अब देखिए कितना आसान है ये सवाल। पहला में देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले आप देखिए
फर्स्ट निकालना है। देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू फाइनल ओडोमीटर रीडिंग माइनस इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग। देखिए फाइनल में से अगर आप इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग को माइनस कर देते हैं तो वही ना डिस्टेंस होगा, आपको तो मालूम ही है। तो फाइनल कितना है 57336 माइनस इनिशियल कितना है रीडिंग 57321 57321। देखिए बस इसको माइनस कर दीजिए। जब इसको आप 6 में इस 6 में 1 को माइनस करिए क्या हो जाएगा 5। 3 में से ये वाला 3 है ना, इसमें से इस 3 को माइनस करिए क्या हो जाएगा, सॉरी 3 में से 2 को माइनस करिए, है ना। दूसरा डिजिट यहाँ है 3, इसमें है 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। अब बाकी सब जो है इस 3 में इसको 3 को करिएगा 0, 7 में 7 को करिएगा तो 5 में 5 को करिएगा, तो देखिए इतना हो गया। ऐसे भी आप इधर देख सकते हैं 57336 माइनस 57321 क्या हो गया, यहाँ 5 यहाँ 1, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, 15 हो गया, है ना। तो कितना हो गया 15, और ये रीडिंग किस में है किलोमीटर में, यहाँ भी किस में है किलोमीटर में, 15 किलोमीटर। देखिए कितना चली है गाड़ी, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इफ at 8:50 AM the odometer reading had changed to 57336। क्या कर दिए, फाइनल रीडिंग में ओडोमीटर का 2 रीडिंग है हमारे पास, फाइनल में से फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग। फाइनल में से क्या कर दिए, इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग को माइनस कर दिए, तो कितना हो गया 15 किलोमीटर हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब दूसरा सवाल बनाते हैं इसी में से। दूसरा सवाल कहता है आपका कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर मिनट, मतलब डिस्टेंस किलोमीटर में और टाइम मिनट में। अब देखिए दूसरा सवाल जो बनाएंगे कितना अच्छा है ये, देखिए अरे कुछ टेढ़ा मेरा हो गया है ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो अब देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका 15 किलोमीटर जो अभी आप हमने निकाला है, और टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू है देखिए 8:30 AM बजे हम लोग चले हैं, मतलब इसका इनिशियल रीडिंग कितना है टाइम का 8:30 AM, और 8:50 में जो है फाइनल इतना था। तो देखिए 8:30 AM से चलेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम 8:50 AM माइनस 8:30 AM, ये इक्वल टू कितना 20 मिनट आता है। नहीं देखिए 8:30 बजे चले थे और 8:50 पर फाइनल हम रीडिंग देख लेते हैं, तो कितना मिनट हुआ 20 मिनट हुआ ना, 20 मिनट। तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और टाइम हो गया 20 मिनट। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, क्या इधर वाले मिटाते हैं पहला वाले को, थोड़ा आप नोट कर लीजिए। तो पहले आप नोट कर लीजिए तब दूसरा सवाल बनाएंगे, क्योंकि जगह कम हो गया है इसमें, है ना। अभी तक देखिए हम लोग क्या क्या निकाल रहे हैं। दूसरा सवाल में आ गए हैं, डिस्टेंस मालूम है और टाइम निकाल लिए। 8:30 पर चले थे और 8:50 पर देख रहे हैं, तो कितना टाइम हो गया 20 मिनट हो गया। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल बनाएंगे अभी।
इसको मिटा दें, हाँ इसको मिटाते हैं। दूसरा सवाल फिर से बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ना, दूसरा का आंसर 2, आंसर 2। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको मालूम है कितना है, 15 किलोमीटर है ना, और टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू 8:50 AM माइनस 8:30 AM, मतलब कितना मिनट हो गया, कितना मिनट हो गया, यह हो गया आपका 20 मिनट। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, देयरफॉर ऐसे कर दीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर और टाइम कितना है 20 मिनट। इसको जब कट कुट करिएगा तो क्या होगा, देखिए ये 5 से कट जाएगा एकदम आसानी से, है ना। तो 5 से कट करेंगे तो ऊपर क्या हो गया 4, और ये सॉरी नीचे हो गया 4, ऊपर क्या हो गया 3, है ना। तो क्या हो गया 3/4 इक्वल टू 3/4, 3/4। अब देखिए 3/4 को जो है 3 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। अगर आप 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो चूंकि यहाँ कम है क्या देंगे, डेसिमल दे देंगे, है ना, डेसिमल दे देंगे। यहाँ क्या आएगा 0, उसके बाद 7 से 28 माइनस करिए, यहाँ 2, ये कट गया, है ना, और अपने मन से एक 0 दे करके यहाँ 5 कर दिया, कितना हो गया 0.75, है ना। कितना हुआ आंसर, या आप इतना पर भी रहने देते हैं, 3/4 ये क्या हुआ किलोमीटर पर मिनट, क्या हो गया 3/4 किलोमीटर पर मिनट। और अगर आप डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा 0.75, 0.75 किलोमीटर पर मिनट। देखिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ये वाला देते हैं ये आपका ज़्यादा अच्छा है ना, ये वाला ये आंसर से बढ़िया है ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसमें देखिए यूनिट क्या हो गया स्पीड का, किलोमीटर पर मिनट। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो था किलोमीटर में था और टाइम किस में था, मिनट में था। तीसरा जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। तो अब हमको क्या करना होगा, डिस्टेंस तो रहेगा किलोमीटर में, यहाँ अगर टाइम अगर हम आवर में लेंगे और फिर उसको जब डिवाइड करेंगे किस में आएगा आंसर, किलोमीटर पर आवर में आएगा ना। देखिए कैसे बनाते हैं। तो दूसरा आंसर जो है इसको भी आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका यही है। ओके, अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर, है ना। अब ऐसे भी देखिए आप, डिस्टेंस तो आपको मालूम है इक्वल टू 15 किलोमीटर और टाइम भी आपको मालूम है। टाइम कितना है जी, टाइम है आपका 30 मिनट, है ना, टाइम है आपको। अब हमको क्या करना है,
इस टाइम को आवर में चेंज कर देना है ना? किस में चेंज करना है? क्योंकि आंसर हमको चाहिए आवर में। तो 30 मिनट्स को आवर, देखिए 1 मिनट में, सॉरी 1 आवर में कितना मिनट होता है बताइए? बताइए। जानते हैं मिनट को अगर आवर में चेंज करना है, जो भी चीज़ दिया है ना उसको 60 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो इस 30 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पर मिनट खत्म, यहाँ क्या लिखेंगे? आवर, है ना? और यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में 1 आवर इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। आप जो है जो लिखेंगे, जो सॉल्व करेंगे, उस आपके मतलब जो आपको रीजन देना होगा 60 से क्यों डिवाइड किए, इसलिए डिवाइड किए। मिनट को मिनट वाले में से जब इसको जब आवर में चेंज करेंगे, देखिए यहाँ मिनट था, यहाँ आवर दे दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 30 मिनट था, यहाँ 30 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, 60 है ना? ये हो गया आवर में। यहाँ लिख देंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। क्यों डिवाइड किए? इसलिए 60 से डिवाइड किए क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होता है ना? गुड। अब क्या है ना? देखिए इसको काला से काटने में मजा नहीं आता, रेड से काटने में तो सुंदर ही लगता है। क्यों? है ना? रंग बिरंगी होना चाहिए ना। ये जीरो कट गया, और 3/6 है ना, ये 3 से इसको काटिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या हो गया? टाइम हो गया आपका 1/2 आवर। क्या आ गया? टाइम इक्वल टू 1/2 आवर हो गया। इसीलिए स्पीड इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना? डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर, और टाइम क्या हो गया? 1/2 आवर। देखिए 1/2 आवर हो गया। अब देखिए नीचे में 1/2 है, तो इसको जब हम जो है आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे में रह जाएगा 1, ये वाला। ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अभी अब तो यहाँ लिखे हैं किलोमीटर पर आवर, इसको कट कुट करिए, क्या हो जाएगा? 15 2 जा 30, और यूनिट क्या होगा इसका? किलोमीटर ऊपर है, नीचे है आवर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। देखिए, और देखिए हो गया ना? तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने एकदम बना दिया, और इतना आप तो एकदम हंसते खेलते हुए इस सवाल को बनाए, है ना? कितना अच्छा है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे और नेक्स्ट सवाल बनाएंगे। एक तो मिस्टेक इसमें हम लोग कर डाले हैं। क्या मिस्टेक कर डाले हैं? टाइम कितना था? 20 मिनट ही था टाइम, और हम लोग क्या कर दिए? ठीक है, देखिए अगर 30 मिनट रहता टाइम तो ठीक है ठाक था, लेकिन जो है हम लोग क्या थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, 20 मिनट लेना था, ले लिए 30 मिनट, क्योंकि बोर्ड में जो है लिखा हुआ था नहीं। चलिए, तो ये 20 मिनट अगर आप कर देते हैं, ये 20 कर दीजिए, 20 मिनट्स। जब 20 करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 60, और ये क्या आ जाएगा? आवर, है ना? और जब 20/60 होगा, है ना, जब इसको कट कुट करेंगे, कटकुट जब इसको करिएगा तो क्या आएगा?
ये 0 0 कट गया, यहाँ 2 1 जा 1, यहाँ 3, क्या हो जाएगा टाइम 1/3 आवर। टाइम हो जाएगा 1/3 आवर, है ना। और जब टाइम हो गया 1/3 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 किलोमीटर पर आवर। किसी ने आप लोगों में से नहीं बताया हमको, सर आप जो है 30 मिनट ले रहे हैं, वहाँ तो 20 मिनट ही है। कोई बात नहीं है, 30 भी रहता, अगर 30 मिनट रहता तो वही था। अगर 20 मिनट है तो 20 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से बन गया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल है 5वां सवाल हम लोग बना रहे हैं, है ना। 5वां सवाल देखिए क्या है। पांचवा सवाल बहुत मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कन्वर्ट, क्या बोलता है कन्वर्ट 45 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, है ना। मजेदार सवाल है। क्या करना है, आपको स्पीड दिया हुआ है, किस यूनिट में है ये, किलोमीटर पर आवर में। इसको बदल देना है किसमें, मीटर पर सेकेंड, है ना। आसान हम लोग किए हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में इसको किए हैं। इसके पीछे वाला लेक्चर को जरूर देखिए, उससे आपको जो है ना ये फाइनल जो है इसमें का जितना भी प्रॉब्लम बना रहे हैं सबको समझने में बहुत आसानी होगी। क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे आंसर। अब देखिए ये क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। सबसे पहले जो है मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका मतलब हो गया कि इसमें क्या है, किलोमीटर ऊपर है, आवर है नीचे, है ना। और यहाँ क्या है जो हम निकालेंगे, उसमें क्या है, मीटर है ऊपर और सेकेंड है नीचे, यही चीज है। इसका मतलब है कि इस किलोमीटर को हमको किस में बदलना होगा, मीटर में, और आवर को किस में बदलना होगा, सेकेंड में। तब उसका जो रेशियो आप निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस है 45 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर। पर आवर मतलब 1 आवर। ओके, आपको क्या करना है, पहले देखेंगे 45 किलोमीटर, है ना। 45 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर इज इक्वल टू, देखिए ये चीज हमको दिया हुआ है ना। बल्कि आप और लिखिए यहां से 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, ऊपर में लिखिए 45 किलोमीटर और नीचे में लिख दीजिए 1 आवर। अब जो है अब क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन खींच लेते हैं, है ना। अब 45 किलोमीटर को बदलना है मीटर में, तो पहले 45 लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। इसको क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया मीटर। क्लियर।
अब देखिए 1 आवर में कितना होता है मिनट, 60 मिनट। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये आप जानते हैं, ठीक। अब 1 आवर हमको लाना है सेकेंड, कन्वर्ट करना है किसमें, सेकेंड में, आवर में। देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, ओके। और देखिए 1 मिनट जो है और 1 मिनट जो है वो कितना होता है, इक्वल टू 60 सेकेंड, इतना आप जानते हैं। अब देखिए आवर को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आवर में 60 मिनट, 2 आवर में कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट, है ना। 3 आवर में कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट। लेकिन आवर को अगर करेंगे किस में, सेकेंड में, क्या करेंगे, पहले 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदल देंगे आवर को। अब फिर ये वाला चीज जो है 60 को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। तो 1 आवर को लिखेंगे 1 इंटू 60 मिनट। अब फिर इसको अगर इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू 60 मिनट, है ना। और देखिए फिर आगे बढ़ जाइए एक बार, देखिए 45 इंटू 100 मीटर, ऊपर में हो जाएगा मीटर, नीचे क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, ये है, ये 60 मिनट है। अब इस मिनट को बदल देंगे आवर, ये सेकेंड में, क्या करेंगे, इसको एक बार और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। देखिए अब देखिए ऊपर में मीटर आ गया, नीचे में सेकेंड आ गया। अब हम देखते हैं क्या ये कट कुट होता है, कुछ कट कुट नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए नीचे में 1 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर है, ये 2 जीरो इसका गायब कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो 6 है, 3 2 जा 6 और 15 3 जा कितना होता है, 45। और देखिए ये वाला 2 जो है, ये 5 ये कट जाएगा, है ना। आया आपको, क्लियर हुआ, काटने का तरीका नहीं हुआ, ठीक है। रुकिए इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं, तब आएगा मजा, है ना। थोड़ा और सिंपल कर देते हैं। मेन बात है कि मेन मुद्दा है कि आपको समझना चाहिए अच्छी तरह से। आप अच्छा से समझेंगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। 45 इंटू 1000 मीटर, और नीचे में हो गया 1 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ क्या लिखेंगे, सेकेंड। अब देखते हैं काट कुट करके। सबसे पहले तो देखिए ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, इसका 2 जीरो इससे काट लीजिए। अब क्या बचेगा उसको लिखिए। अब जो बचेगा ना उसको लिखना जरूरी है। क्या हो जाएगा, अब देखिए 45 इंटू 10, यहाँ लिखिएगा मीटर, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। अरे ये तो फिर कटने वाला है, कैसे कटेगा भाई, हाँ 3 से कट जाएगा, नहीं देखिए फिर काटिए 3 से। इस 3 2 जा 6 होता है, और 3 15 जा कितना होता है, इतना। अरे ये तो कटने वाला था, काट लीजिए। चलिए कटने के बाद कितना बचता है सो देखते हैं। 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। सर ये तो फिर कटेगा, काटिए ना तो, है ना, काटिए इसको। 2 से कट जाएगा 5, 2 5 जा 10, और 3 से कट जाएगा 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। वाह कितना हो गया, कितना हो गया ये, कितना आ गया, ऊपर में 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया
2, ये कितना हो गया? देखिए तो 12.5 आ गया क्या? मीटर पर सेकेंड। चलिए आद्या, आप इसको एक बार, मेरा कैलकुलेशन जो है भी गलती हो सकता है, जल्दी से चेक करके बताइए हमको, क्या ये कैलकुलेशन सही है? हरी आप देखिए तो क्या है ये कैलकुलेशन? जल्दी से, ज़्यादा देर नहीं करना है। क्या है? 45 इंटू इतना 12.5, बिल्कुल ठीक। आपका भी इतना आया है, हमारा भी। चलिए इसको आप नोट करिए फटाफट, एकदम आसान है क्वेश्चन। और दूसरा तरीका क्या है? इसका शॉर्टकट मेथड क्या है मालूम है? भूल गए क्या? जल्दी से बताइए। इसका एक और तरीका सिखाया है आपको। क्या तरीका है? इतना अगर नहीं करना हो तो क्या करेंगे जानते हैं? बता रहा हूं, ये नोट कर लिए हैं? ठीक, बस उसमें क्या है आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर? इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं आपको कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड। आप लिखिएगा, ये दूसरा तरीका है बनाने का। वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया? 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 15 बाय 8 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर 45 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड। यही तरीका है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला है ना, याद रखिए। बस आपका काम हो गया, ज़्यादा झंझट नहीं है ना। जब इसको आप करेंगे, देखिए कितना आता है, करिए फटाफट करके बताइए। 45 इंटू, ओहो हाँ, 15 डिवाइडेड बाय, आहा, फॉर्मूला क्या है बताइए जल्दी से। दो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, इस दोनों को आप हमेशा के लिए याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, दिस इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड, इसको अगर किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई निकालना है, क्या हो जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला कि दूसरा? पहला वाला लगाएंगे। इसको आप नोट करिए, है ना, और हमेशा के लिए याद रखिए, है ना। देखिए इसमें क्या है ना, बड़ा से छोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं।
क्या होगा 5/18 होगा। यहाँ छोटा से बड़ा में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या होगा 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए, अब बनाइए, जैसे है 45, देखिए 45 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना हो जाएगा, इसको कटकुट अगर आप करिएगा, देखिए ये जो है 3 से इसको काटते हैं, दूसरे कलर से काटते हैं, किससे, ब्लू, इस बार ब्लू से काटते हैं, है ना। तो देखिए 18 को काटिए, इसको काटिए, तो ये 3 से हो जाएगा दोनों 6, ये हो जाएगा 15। ठीक है, ओके। फिर देखिए आपका 45 इंटू 5, हाँ इतना हुआ, 15 हो गया, हाँ। फिर काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये होगा 3 5 जा 15। तो क्या हो गया, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया 25 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया, जब 25 में 2 से डिवाइड करिएगा, 25 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ 5 आ गया, 2 2 जा 4, यहाँ 1 आ गया, डेसिमल दीजिए, यहाँ 0, यहाँ 5, 12.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड। देखिए ये हो गया आपका, है ना। ये क्या है, ये रफ वर्क है, और इस फॉर्मूला को याद रखिए, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। आपको याद रखने में कंफ्यूजन ना हो। कैसे कंफ्यूजन ना होगा, ये किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा यूनिट है। जब बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 मीटर पर सेकंड अगर दिया है और आपको बोलेगा इसमें चेंज करो, तब करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। गुड, चलिए ये वाला काम हो गया आपका। चलिए अब एक सवाल और है, क्वेश्चन है, छठा सवाल ना, छठा सवाल पढ़ाते हैं। छठा सवाल है आपका, क्वेश्चन क्या है, पहले लिख दें क्वेश्चन ही ना। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशमी takes 15 minutes from her house to reach her school, from her house to reach her school on a scooty, on a, चलिए बाइक लिख देते हैं, ठीक है। If the bike has a speed of
if the bike has a speed of 2 meter per second, 2 meter per second, calculate the distance between her house and her school. Between her house and school. क्या कहता है क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिया हुआ है, रेशमी जो है इनको लगता है 15 मिनट्स। यहां आंसर में क्या लिखेंगे, गिवन टाइम इक्वल टू 15 मिनट्स। देखिए, फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइक, ठीक ना। अब बाइक का स्पीड कितना है, स्पीड इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो कहता है डिस्टेंस निकालो, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर जो टाइम दिया है वो दिया है मिनट में। किस पे दिया है, मिनट में। और स्पीड जो दिया है उसमें क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या है, सेकेंड में दिया हुआ है। दोनों का यूनिट एक होना चाहिए, है ना। जब तक एक नहीं होगा और आप सीधे बना देंगे तो क्या होगा, आपका गलती हो जाएगा, है ना। तो टाइम इसमें भी है और इसमें भी टाइम है। यहाँ है 1 सेकेंड, सेकेंड है, ये है मिनट में। तो हम क्या करेंगे, मिनट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मिनट को कन्वर्ट किसमें कर देंगे, सेकेंड में। इसको हम लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 60, यहाँ क्या आ जाएगा, सेकेंड। ध्यान दीजिए क्यों कर दिए ऐसा, कि जब भी हम मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 2 मिनट में कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60। 3 में कितना होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 60। 4 मिनट में कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो 15 मिनट में कितना होगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ टाइम जो दिया हुआ है उसको हम मिनट्स को कन्वर्ट करके ले आए सेकेंड में, और स्पीड तो हमारा इसमें है ही। अब देखिए निकालना है डिस्टेंस इक्वल टू क्वेश्चन है। तो वी नो दैट फॉर्मूला, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सही ना होता है। हमके पता है, वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है भाई, डिस्टेंस जो है क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहां पर स्पीड कितना दिया हुआ है, 2, और टाइम कितना है आपका, इंटू 15 इंटू 60। यहां हम लोग मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का काम, काट उट का काम एक जगह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भी आप कर सकते थे, है ना। तो क्या हो गया, इतना हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हुआ। ये कितना हो जाएगा, 2 को करिए 15 से क्या होगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 60। आसान है। 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, 18।
इस पर कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो, इतना क्या हो गया, मीटर्स, आंसर हो गया मीटर्स। और अगर आप चाहें किलोमीटर में बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, मीटर में 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, ये एकदम आसान है। ये 2 जीरो जो है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला काट दीजिए। तो 18 डिवाइडेड बाय 10, 18 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, जानते हैं कितना आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कितना जाएगा, 1.8 किलोमीटर, है ना। यहाँ भी ला के छोड़ सकते हैं, मीटर में ला के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे और बढ़िया है, यहाँ आंसर है मीटर में, यहाँ आंसर जाएगा किलोमीटर में, ठीक है। जितना करेंगे उतना ही आपका लर्निंग बढ़ेगा, ठीक है। अब जो क्या करते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। ये सवाल जो है बहुत मज़ा आएगा इसमें, और हमको लगता है ना 1 या 2 सवाल और है, अब जो है बना करके भी ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और काम हो जाएगा, नोट करिए इसको। हम लोग आज एकदम एक से एक मज़ेदार सवाल बना रहे हैं। इसी को आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या था इस सवाल में, रेशमी को स्कूल, घर से स्कूल जाने में 15 मिनट लगता है ना। थोड़ा सा इसमें पेच था, जो बच्चे टाइम कुछ चेंज इसमें नहीं करेंगे, बना देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रेशमी को लगता है 15 मिनट लगता है घर से स्कूल जाने में, है ना। तो टाइम हो गया 15 मिनट्स, और स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि टाइम का दिया हुआ है किस में, मिनट में दे दिया है, और स्पीड जो दिया है मीटर पर सेकेंड में दे दिया है। तो टाइम दोनों जगह सेम ही यूनिट में रहेगा, है ना, दोनों में यूनिट सेम ही रहेगा। तो क्या किए हम लोग, 15 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किए। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 15 मिनट में कितना होगा, तो 60 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड। अब देखिए टाइम भी हो गया सेकेंड में, और स्पीड हमको मीटर पर सेकेंड में है। तो स्पीड में दोनों का यूनिट क्या हो गया, सेम हो गया टाइम का। तब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है बताइए। स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब स्पीड के जगह पर कितना डाल देंगे, 2, और टाइम की जगह पर क्या डाल देंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 60। 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 16। 2 और 15 को मल्टीप्लाई किए, कितना हो गया, 30। अब हो गया 30 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये कितना हो गया, 1800 मीटर्स। आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, मीटर को बदलना है अगर किलोमीटर में, क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं।
उसके बाद काट कूट दीजिए, कितना बच गया 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर तक आना, यहाँ तक निकाल के छोड़िएगा, वो सबसे बढ़िया तरीका है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। इसको मिटाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? So the shape of question number 7. Show the shape of distance time graph. Distance time graph for the motion in the following cases. For the motion in the following cases, है ना। नंबर 1 क्या है? A car moving with a constant speed. A car moving with a constant speed, है ना। देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कांस्टेंट स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है। अगर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। याद आ गया? वेरी गुड, आपको याद आ गया। कैसे? बस क्या करना है इसमें आपको, ये ऐसे बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए x, यहाँ लिख दीजिए y, नीचे में लिख दीजिए टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नीचे में क्या लिखते हैं? x एक्सिस में, x एक्सिस में लिखते हैं टाइम। इसमें एरो मार दीजिए। इस एरो का मतलब क्या हो गया? इधर से बढ़ता है टाइम, और इधर लिख दीजिए डिस्टेंस। इस तरह से लिखिए, डिस्टेंस लिखिए, और इसमें भी एरो लगा दीजिए, है ना। यहाँ ओ लिखिए, और डिस्टेंस टाइम, ये कांस्टेंट स्पीड कैसा होता है? एक तो कोई भी लाइन कीजिए, सीधा लिखिएगा, है ना, सीधा लिखिएगा इसको, बस काम हो जाएगा आपका, है ना। इसका कलर चेंज कर देता हूँ इस ग्राफ का, है ना, इसमें तो मज़ा नहीं आता है। चलिए क्या करें, ऐसे 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 कोई भी खींचिए, समझे कि नहीं, लेकिन ये सीधा होना चाहिए। यही हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं हियर स्पीड इज कांस्टेंट। एकदम सीधा स्केल लेकर के खींच दीजिए, बस हो गया। यहां ऐसे यहां भी खींचेंगे चलेगा, बीच में भी यहां भी खींचेंगे चलेगा, इधर भी खींचेंगे चलेगा, कोई भी, है ना। अब दूसरा इसमें क्या है, ये हो गया आपका। अब दूसरा देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। और नंबर 2, इसमें क्वेश्चन 2 जो है वो क्या है? इन द फॉलोइंग केसेस, केस 1 वाला हो गया। अब केस 2 में कहता है एक कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड, पार्क्ड ऑन ए
साइड रोड होता है ना, जब हम लोग कहीं जाते हैं और भूख लग गई है, चाय पीनी है या नाश्ता करना है, तो क्या होता है ना, रोड के बगल में ढाबा है, वहाँ रोक दिए गाड़ी को और हम लोग अंदर चले गए। अंदर जा करके खा रहे हैं और गाड़ी पार्क है, यानी चल नहीं रही है, अस्थिर है। तो उस केस में कैसा होगा ग्राफ, है ना। इंटरेस्टिंग बात, ऐसा लाइन खींचिए, ऐसा लाइन खींचिए। एक हो गया, ये x लिखना है और यहाँ y लिखना है, यहाँ o लिख दीजिए, नीचे लिखिए टाइम, ऐसे एरो मार दीजिए, यहाँ लिखिए डिस्टेंस, यहाँ भी एरो मार दीजिए। अब जो है क्या है कि, और आप मान लीजिए कि यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, यहाँ यही मान लीजिए बैठे हुए हैं, तो जहाँ से बैठे हैं ना, कार कहाँ रखिएगा, वहाँ से 5-10 मीटर दूरी पर रखिएगा ना। मान लीजिए कार यहाँ पर खड़ी है ना। अब देखिए, आप नाश्ता कर रहे हैं या नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, या जो बच्चे हैं वो लोग हो सकता है वहाँ चॉकलेट भी खाएंगे, है ना। सबका अपना अपना है, बड़े लोग चाय पिएंगे, आप लोग तो आप बैठे हैं। देखिए टाइम मान लीजिए 15 मिनट लगा, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, क्या है, कार तो वहीं खड़ी है ना, कार कहीं नहीं जा रही है, कार वहीं खड़ी है, टाइम निकल रहा है। तब कहेंगे अरे अब चलिए, अभी बहुत दूर हमको जाना है। तो कार का जो है, ये जो है, अगर गाड़ी खड़ी है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक सीधा लाइन होगा, ऐसे इधर नहीं जाएगा, ये सीधा ऐसे रहेगा। मतलब जिसमें पार किए उसमें कार आपसे इतना दूरी पर था, 5 मिनट के बाद भी उतने दूरी पर है, 10 मिनट के बाद भी वहीं है, 15 मिनट के बाद भी वहीं है ना। तो इसका सीधा लाइन खींच दीजिए। ये किसका हो गया ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। किसका, एक कार पार्क्ड ऑन ए रोड साइड, या घर के पार्किंग में है, कहीं भी है, इसका क्या होगा, सेम चीज होगा। इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मजेदार है ना, ग्राफ सुंदर लग रहा है ना। हाँ, अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, ये कौन सा है, थर्ड केस क्या है। अब देखिए, ये इसमें एक कार था, अब 2 कार रहेगा, 3 कार रहेगा, तब क्या करेंगे, ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन है तीसरा, 5 कार्स, 5 ले लीजिए, 3 ले लेते हैं, 3 कार्स इन द पार्किंग। इसका कैसा दिखेगा, एकदम जैसा आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही रहेगा। ऐसा लाइन खींचिए, है ना। देखिए, ये हो गया आपका O, ये हो गया X, ये हो गया Y, है ना। अब देखिए 1, 2, 3 कार खड़ी है पार्किंग में, है ना। कार A अस्थिर है, बेचारा क्या है, एकदम खड़ी है। कार B, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पार्किंग में खड़ी है, ये सब ये वाला हो गया। कार C, इसका कैसा लगेगा जी, देखते हैं। ये हो गया कार C, सब पार्किंग में खड़ी है। ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। यहाँ खूब अच्छा से लिख दीजिए। ये हो गया पहला वाला, मान लीजिए है कार A है, दूसरा वाला क्या है, कार B है, और तीसरा वाला क्या है, कार C है ना। ये सब पार्किंग में खड़े हैं, है ना। समय बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, इसलिए बोलते हैं खड़ी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा केस क्या है, तीसरा चौथा केस, 3 तो हो गया। चौथा केस है आपका, इसमें
ए कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ए कार मूविंग विथ नॉन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड इज कांस्टेंट, याद आ गया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंजेज, है ना। तो इसका जो ग्राफ होगा कैसा होगा, याद आया? इसके पहले हम लोग सब ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ ओ लिखिए, ऐसा कर दीजिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ x लिखिए, यहाँ लिखिए टाइम, यहाँ लिखिए डिस्टेंस, ऐसे कर दीजिए, है ना। और अब देखिए, देखिए ये सही है कि गलत है? ये क्या सही है कि गलत है? ऐसे नहीं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से दो कलर यूज करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए तो, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या होता? ये एक स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन यहां क्या कह रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब लाइन ये सीधा नहीं होगा, ये यहां से चला, चलने के साथ ही धीरे धीरे धीरे, देखिए ये कर्व हो गया ना, घूम गया ना, है ना। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए इसको यहां पर कर दिए। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा? ये वाला होगा, देखिए सीधा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्या कर्व हो गया। ये वाला ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समझ गए? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम देगा। ये सब कंसेप्ट जो है आपका बहुत काम देगा। आप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना सीखे, और उसमें यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा होगा ग्राफ, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो कैसा होगा। और अगर कोई गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, चल नहीं रही है, उसका कैसा होगा, है ना। ये सब हम लोग सीख लिए। अब इतना बनाने के बाद, है ना, कितना अच्छा लगता है जब आप समझते हैं, है ना। खूब प्रैक्टिस करना है ना, खूब सोचना है, यही तो फिजिक्स है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाएंगे और आज का क्लास इसके बाद बदलेगा। एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो 8वां सवाल है कि 9वां सवाल है, 8th है कि 9th है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है हमको, है ना। क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आपके मन में जो है आ गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा, है ना। एक तो खूब बढ़िया सवाल है जो मुझे बहुत पसंद है और होप कि आपको भी पसंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसका नाम रख देते हैं, ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ, ए कार moves with a speed of, कितना है भाई, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, मान लेते हैं। एंड देन, उसके बाद क्या होता है, एंड देन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अरे वाह,
स्पीड तो बढ़ा लिया, मजा आ रहा होगा चलने में, नहीं? फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स, फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स कोई भी सवाल नहीं, व्हाट इज द टोटल, कोई भी सवाल नहीं। पहले सबसे पहला स्टेप है उसको खूब ध्यान से पढ़ना, समझना, ये देखना कि क्या क्या दिया हुआ है और हमको क्या क्या निकालना है, ये बात पर ध्यान। सबसे पहले यही काम है, इतना आप कर लेते हैं तब फिर तो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब देखिए हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। अब यहां पर एक चीज है खूब, अब आंसर देखिए क्या करिए, ये कार जो है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, कितने देर तक? 15 मिनट तक। उसके बाद जो है स्पीड बढ़ा देता है और चलाता कितना है? अगले 15 मिनट्स तक में। तो क्या होगा? डिस्टेंस कवर किया है। अब मान लीजिए एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है? ये रहा लाइन। सपोज करिए ये ए से चलना शुरू हुआ, कहां तक आया? बी तक आया, ये बी है। इस बीच में स्पीड कितना है इसका? स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, है ना? और टाइम कितना है? ए से बी के बीच में टाइम इज इक्वल टू कितना है? 15 मिनट्स, ठीक है? अब इधर आते हैं, बी और सी। यहां स्पीड कितना हो गया? बढ़ा दिया स्पीड। बच्चे लोग बोले होंगे क्या धीरे धीरे चलते हैं बैलगाड़ी की तरह, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, मजा आएगा। स्पीड बढ़ा दिए, कितना कर दिए? 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम यहां भी सिर्फ 15 मिनट ही है, ठीक है? टाइम कितना हो गया? 15 मिनट्स। ओके, अब देखिए अगर आप फॉर्मूला लगा देंगे, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा डिस्टेंस। अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि ए से बी चला है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का जो है उसमें है 1 घंटे में पर आवर, लेकिन टाइम जो दिया हुआ है कितना चला? सिर्फ 15 मिनट। ये आवर में है और ये मिनट में है। यहाँ भी देखिए स्पीड है आवर में और टाइम दिया हुआ है मिनट में। हमको क्या करना होगा? या तो ये जो देखिए क्या करना होगा हमको करना होगा इस मिनट को बदल दें अगर हम आवर में, यहाँ भी आवर, यहाँ भी आवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 15 मिनट, ये जो है इसको भी आवर में बदल दें तो क्या हो जाएगा? इधर भी आवर, इधर भी आवर। तब जो है फॉर्मूला लगाएंगे तो हम टाइम 15 मिनट से ना 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट 1 आवर में कितना मिनट होता है? देखिए 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, है ना? होता है। ओके, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है। और इसको जब मिनट को किस में चेंज करेंगे? इधर से जब इधर चलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिनट को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। याद रखिए, आवर को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि आवर जो है बड़ा यूनिट है और मिनट क्या है? छोटा यूनिट है। तो क्या हो जाएगा? 15 डिवाइडेड बाय 60, ये क्या हो गया? आवर्स। देखिए
और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया ना, ठीक है, ओके। और इधर देखिए, ई भी हो गया 15 डिवाइडेड बाय 60, इतना क्या हो गया, आवर। इसको अगर काटिएगा, इसको अगर हम काटते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये देखते हैं। देखिए 15 1 जा 15, अब 15 4 जा 60, यहाँ भी देखिए 15 1 जा 15, अब 15 4 जा 60, क्या आ गया 1/4 आवर। यहाँ भी क्या हो गया 1/4 आवर, है ना, ठीक है। अब देखिए, तो हमको स्पीड मालूम हो गया, मालूम है 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी हम निकाल लिए आवर में। अब जो है फॉर्मूला लगाएंगे, इधर भी आवर इधर भी आवर। उसी तरह से यहाँ स्पीड है 60 किलोमीटर आवर में और टाइम हो गया आवर में। अब लगाते हैं फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, 10 मिनट। अब क्या करते हैं हम, देखिए ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ये जो स्पीड और टाइम है ए से बी के लिए, और इसके लिए स्पीड और टाइम क्या है, बी और सी के लिए ये वाला। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, ए बी। डिस्टेंस क्या होगा, ए बी। ए बी इक्वल टू, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला स्पीड इंटू, इसको ऐसे लिखिए ए बी, रखिए रखिए पेन चेंज करते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना ए बी, इसको तो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यही रहता है फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने का। तो यहाँ पर कितना है स्पीड, 40 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, ये कितना हो जाएगा, देखिए 40 से ये काटिएगा तो कितना कट जाएगा, 4 10 जा क्या हो गया 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, BC, BC इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 60 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 1/4, 15 4 जा 60, ये और ये कट गया, इसकी क्या हो गया 15 किलोमीटर, और यहाँ क्या हो गया 10 किलोमीटर। यानी ए से बी कितना है 10 किलोमीटर, अब बी से सी कितना है 15 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा ए से सी, तो ए से सी क्या होगा ए बी प्लस होगा ना, क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना निकाले हैं 10 किलोमीटर, यहाँ लिखा है किलोमीटर जरूरी नहीं है, यहाँ है 15, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25 किलोमीटर। अरे वाह, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, क्या हो गया 25 किलोमीटर। क्लियर है, इसमें क्या है, 2 पार्ट में दिया है, ए से बी तक चला उसका स्पीड कुछ है, और बी से सी तक चला उसका स्पीड कुछ अलग है। हम क्या किए, स्पीड है, यहाँ का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि टाइम है मिनट में, स्पीड दिया हुआ है आवर वाले में, तो हम मिनट को चेंज कर दीजिए आवर में। जब मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। उसी तरह से यहाँ किए, और ये उसके बाद फॉर्मूला लगाए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यहाँ हो गया 10 किलोमीटर, यहाँ हो गया 15 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए से बी, ए प्लस मतलब ए बी प्लस बी सी। ए बी है कितना 10, बी सी कितना है 15, कितना है 25 किलोमीटर। ये हो गया आपका। और इस तरह से मोशन एंड टाइम हम लोग जो है खूब बढ़िया से डिटेल में किए हैं, और मुझे उम्मीद है इतना पढ़ने के बाद आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जग जाएगा।
है ना। क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, आप लोग भी थक गए हैं, आज यहीं तक रखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। अब जो है आप नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, खूब अच्छा से पढ़ें।